8वें अध्याय में अवधूतोपाख्यान अजगर से लेकर के पिंगला तक के 9 गुरुओं की कथा बताई जा रही है। और अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं कि हे राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्म के अनुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहें उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही है। और इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करें। और बिना मांगे, बिना इच्छा किए हुए स्वयं ही अनायास ही जो कुछ मिल जाए, वो चाहे रूखा हो, सूखा हो, चाहे बहुत मधुर हो, स्वादिष्ट हो, अधिक हो या थोड़ा हो, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खा करके अपने जीवन निर्वाह कर लेवे और उदासीन रहे। ओम यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध का भोग समझ करके किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करे, बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। ओम उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देहबल तीनों हो, तब भी वो निश्चेष्ट ही रहे, निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा नहीं करे। हे राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। ओम समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सदा सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए, उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ नहीं होना चाहिए। ओम उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहे शांत समुद्र होता है। ओम देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं है और ग्रीष्म ऋतु में घटता नहीं है, वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए और उनके घटने पर उदास नहीं होना चाहिए। हे राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वो रूप पर मोहित होकर के आग में कूद पड़ता है और जल के मर जाता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाथ भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में यानी नरक में गिर करके अपना सत्यानाश कर लेता है। और सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। और जो मूर्ख कामिनी, कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही लालायत है, वो अपनी विवेक बुद्धि खो करके और पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। और हे राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे करके भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वो अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के टुकड़े, कुछ टुकड़े कई घरों से मांग लेवे। और जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े हों, उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ लेवे। हे राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण किया कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए। और उसके पास भिक्षा लेने के लिए कोई पात्र हो तो केवल हाथ, और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो केवल पेट। और वह कहीं संग्रह नहीं कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन दूभर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह नहीं करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन को भी गंवा बैठेगा। और हे राजन, मैंने हाथी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और यदि वो ऐसा करेगा तो जैसा हथनी के अंग संग से हाथी बन जाता है, वैसे ही वह बन भी जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी योग भोग रूप से स्वीकार नहीं करे, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमय मृत्यु है। यदि वो स्वीकार करेगा तो हाथियों से हथनी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। क्योंकि भौरे के बारे में ये बात बताई गई है कि एक तो कमल के गंध में आसक्त हुआ भ्रमर जैसे रात्रि के समय उसमें बंद हो जाएगा तो वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्वाद वासना से एक ही ग्रस्त का अन्न खाने से उसके सांसारिक मोह में फंस करके गति भी नष्ट हो जाएगी। अगर एक ही आदमी के यहाँ का भोजन खाएगा तो फिर वो वहीं आया करेगा, तो उसका मतलब जो है
मोह हो जाएगा और सब संन्यास खत्म हो जाएगा। और हाथी को पकड़ने वाले तिनकों से ढके हुए गड्ढे पर एक कागज की हथनी बना करके रख देते हैं। हाथी उस हथनी के चक्कर में उसके पास आता है और गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। इसलिए जो है काठ की बनी हुई स्त्री को भी छूना नहीं चाहिए आदमी को, वरना वो हाथी की तरह बंध जाएगा। और मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते रहते हैं, किंतु वो संचित धन किसी को दान कर न तो किसी को दान करते हो न स्वयं उसका भोग करते। पैसा इकट्ठा कर लिया, न खुद खाएंगे न किसी और को खाने देंगे। ओम बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही रोकता है। टोह रखने वाला नहीं, तक लगाने वाला कि कब मौका मिले और कब ले जाऊं। और तुम देखते हो कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले वही वो साफ कर जाता है। वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए हुए पदार्थ को जिसमें वे सुखभोगों की अभिलाषा रखते हैं, जिनसे वो सुखभोगों की अभिलाषा रखते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी या ब्रह्मचारी भोग करते हैं। क्यों सन्यासी आ गया तो उसको खिलाओगे कि नहीं पहले? और क्योंकि गृहस्थों पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन करा करके ही स्वयं भोजन करता है। और मैंने हिरण से यह शिक्षा ग्रहण की है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। सन्यासी को कभी फिल्मी गाने नहीं सुनने चाहिए भैया। ओम वो इस बात की शिक्षा उस हिरण से ग्रहण करे जो ब्याज के गीत से मोहित होकर के बन जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हिरणी के गर्भ से पैदा हुए ऋष्य श्रृंग मुनि स्त्रियों का विविध विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख करके उनके बस में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। ये आपको ध्यान है कि नहीं? ऋषि श्रृंग मुनि जो है फंस गए थे स्त्रियों के जाल में, और जैसे वो कहती थी फिर वैसे ही नाचते थे वो। और अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूं। और जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मथ करके व्याकुल कर देने वाली अपनी जिद्दा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। और विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेता है, परंतु इससे उसकी रसना इंद्रियां बस में नहीं होती। वो तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी जब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता है तब तक रसनेन्द्रियों को अपने वश में नहीं कर ली। और यदि रसनेन्द्रियों को वश में कर लिया तो मानो सभी इंद्रियों को वश में कर लिया। और हे नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है, विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। और मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर के सुनिएगा। वो स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए वो खूब बन ठन करके, वो उत्तम आभूषण आदि पहन करके और सज धज करके बहुत देर तक अपने घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी रही। हे नररत्न, तो उसे पुरुष की नहीं उसके धन की कामना थी, और उसके मन में यही कामना इतनी दृढ़मूल हो गई थी कि वो किसी भी पुरुष को उधर से आता हुआ देखती तो यही सोचती कि ये आएगा और मुझे धन देगा। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तो फिर वो संकेत जीवनी वैसे यही सोचती कि अब की बार जो आएगा वो आएगा मेरे पास। लेकिन उसके चित्त की यह दुर्दशा बढ़ती जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही, उसकी नींद भी जाती रही। वो कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। हे राजन, सचमुच आशा और शोभित धन की बहुत बुरी होती है। धनी की बाट जो होते जो होते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस चित्त वृत्ति से वैराग्य हो गया, चित्त व्याकुल हो गया। सबरा मेकअप कराया था जो ब्यूटी पार्लर पे जाकर के, वो सूख गया था, वो बदसूरत हो गई। उसको वैराग्य हो गया, उसमें दुर्बुद्धि हो गई, उसमें
इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी तो है सुखदायक ही। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार का वैराग्य की भावना जागृत हो गई, तब उसने एक गीत गाया कि मैं वो आपको सुनाता हूं। हे राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है, इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वो केवल वैराग्य है। हे प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ, जो इन बखेड़ों से हुआ नहीं, वो शरीर और इसके बंधन में उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता है जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता है। पिंगला ने यह भी कहा था कि हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, भला मेरे मोह का भी विस्तार देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषय सुख की लालसा करती रही। कितने दुख की बात है, सचमुच मैं मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट स्वयं ही हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है। वे वास्तविक सुख, प्रेम और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। हाय हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना को पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख, भय आदि व्याधि, शोक और मोह ही दे सकते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद हो गई, मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका यानी वैश्य वृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में ही अपने शरीर और मन को कलेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। ये मेरा शरीर बिक गया। लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं, चाम, रोए और नाखूनों से यह छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इनमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मलमूत्र ही है। मेरे अतिरिक्त ऐसा कौन सी स्त्री होगी जो स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझ करके सेवन करेगी। यूं तो यह विदेहों की यानी जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूं, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी और एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़ करके दूसरे पुरुषों की अभिलाषा करती हूँ। और मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी सुहृदय प्रीतम स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आप को दे करके उन्हें खरीद लूंगी और स्वयं उनके साथ वैसे ही प्यार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती है। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे क्या सुख दिया। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते हैं और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं करती, केवल मनुष्य की भी, सभी केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट कभी किया है। वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े ही रहते हैं। अवश्य मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। ये अब अवश्य मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। मैं मंद भागनी होती तो मुझे ऐसा दुख प्राप्त नहीं होता और ऐसे दुख नहीं उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य हो जाता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के समरे बंधनों को काट करके शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आकर पूर्वक से झुका करके स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़ करके उन्हें जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूंगी। अब मैं किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताक करके और अपने हृदयेश्वर भगवान आत्म स्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है, विषयों ने इसे अंधा बना दिया है, काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़ करके इसकी रक्षा करने में कोई दूसरा समर्थ नहीं है। जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वो स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इससे बड़ी सावधानी के साथ और इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। और अब दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, पिंगला वैश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशाओं से मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर के वो अपनी सेज पर सो गई। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वैश्या ने जब पुरुषों की आशा ही त्याग दी तभी उसे सुख की प्राप्ति हुई। और यहाँ पे आकर के 8वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।